हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार 7 अप्रैल 2024 को जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया था, उस पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों कंप्यूटर के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, आज अपना तीसरा नंबर का टॉपिक है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर से संबंधित टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछली जो 2 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा कंप्यूटर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नाम से। आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछली जो 2 क्लासें हैं वो जरूर देखें। पद 53,749 है। इतनी बड़ी परीक्षा दोस्तों आपको भविष्य में बहुत कम देखने को मिलेगी, इसलिए आपको ध्यान लगा के एक एक प्रश्न है वो देखना है। ये सिलेबस है कंप्यूटर का, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का जो संशोधित पाठ्यक्रम आया था, उस पाठ्यक्रम में कंप्यूटर के ये टॉपिक है सिलेबस में, जिसमें अपन ने दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन पढ़ लिया, हार्डवेयर पढ़ लिया, और आज अपन दोस्तों इसमें सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दोस्तों अपन अलग पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर है दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर से संबंधित है, देखिए पहला प्रश्न है। इनमें वे प्रश्न भी शामिल किए गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में हाल ही में पूछे गए हैं और राजस्थान के ही है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों इस परीक्षा के लिए। देखिए पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? बताइए कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट बनाने और संपादित करने के लिए दोस्तों इसका उपयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा गया 2024 में। आगे देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर का प्रश्न है, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान कंप्यूटर के ऑन होने के दौरान सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चलता है? बताइए सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बायोस, यानी कि BIOS। ये सॉफ्टवेयर है वो दोस्तों सबसे पहले चलता है। यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये कंप्यूटर ऑन होने के बाद में तुरंत लोड होता है। क्या? BIOS। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण दोस्तों कौन सा नहीं है? तो वो है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर है ये दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और भाषा अनुवादक सिस्टम ये सॉफ्टवेयर है, ये दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो MS वर्ड, जैसे कि MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, ये वर्ड प्रोसेसर के भाग है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ये भी देखिए 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रोज सिंफनी। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रोज सिंफनी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, जोहो शीट ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये CET में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? दोबारा देखिए, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो दोस्तों उस सॉफ्टवेयर का नाम है क्या? तो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन सही। यह देखिए CET में पूछा गया प्रश्न है ग्रेजुएट लेवल में। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? बताइए वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, लेकिन जीमेल नहीं है।
यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा एक प्रोग्राम का नाम है जो डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये देखिए, ये हाल ही में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। एक प्रोग्राम का नाम है जो डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। तो दोस्तों वो है फाइल सॉरी उसका नाम है उपकरण संचालक। क्या नाम है? उपकरण संचालक, यानी कि डिवाइस ड्राइवर्स। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, डिवाइस ड्राइवर्स। ये देखिए हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2024 में। आगे देखिए दोस्तों, 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य फंक्शन फाइल के आकार को कम करके भंडारण जगह को संरक्षित करता है, यानी कि स्टोरेज स्पेस को संरक्षित करता है। बताइए कौन सा कार्य फंक्शन फाइल के आकार को कम करके भंडारण जगह को संरक्षित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। फाइल कंप्रेशन एक प्रक्रिया है दोस्तों, जो फाइल के आकार को कम करके भंडारण स्थान है वो बचाती है। ठीक है, यानी कि स्टोरेज है वो बचाता है। तो यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों वो है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स है ये दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। याद रखना, ठीक है। आगे देखिए ये वेब ब्राउजर है, ठीक है। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लिनक्स। लिनक्स है ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एंटीवायरस नहीं है। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है ये, लिनक्स है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए अवस्ट, नॉर्टन और कैस्परस्की दोस्तों ये तीनों है वो क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जो प्रोग्राम और निर्देश कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं वे कहलाते हैं। बताइए दोस्तों, जो प्रोग्राम और निर्देश कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं वे कहलाते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अपने को बताना है दोस्तों कौन सी कंपनी के संस्थापक कौन है। यहाँ पे देखिए बिल गेट्स। बिल गेट्स बताइए कौन सी कंपनी के संस्थापक हैं? तो दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। नारायण मूर्ति ये दोस्तों इन्फोसिस के संस्थापक हैं। कंपनियां है ये इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, रिलायंस। और अजीम प्रेम जी हैं ये दोस्तों विप्रो के संस्थापक है। और अंबानी है ये दोस्तों रिलायंस के संस्थापक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 1 2 3। ये भी दोस्तों वुमन सुपरवाइजर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्जन कंट्रोल के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर टूल इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्जन कंट्रोल के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर टूल इस्तेमाल किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है गिट। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों ये गिट है ये किसी सॉफ्टवेयर के विभिन्न संस्करणों को संभालने और प्रतिबंधित करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, क्यूआर कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं। बताइए क्यूआर कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 होते हैं दोस्तों। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, सोहम ने G20 विषय पर एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया। उसने शब्द, चित्र तथा सारणी जिसमें G20 के दौरान अलग अलग देशों से आए मेहमानों के नाम शामिल थे। उसका मित्र उसे कंप्यूटर की एक शब्दावली के बारे में बताता है जो आमतौर पर प्रिंटर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो
WYSI WYG है, इस शब्द का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों यहाँ पर ये जो WYSI WYG है, इसका पूर्ण रूप पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इसमें, देखिए, व्हाट यू सी इज, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो यहाँ पर इसमें व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न है, लिनक्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बताइए। तो दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने आपको बताया था, तो ओपन सोर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, कौन एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है, कौन एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक टुकड़ों का पता लगाता है और उन्हें हटाता है और संचालन को अनुकूलित करने के लिए फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क स्थान को पुनर्व्यवस्थित करता है, बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो वह है डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, ध्वनि डेटा को उन शब्दों में अनुवाद कर सकता है जिन्हें कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है, बताइए। कौन ध्वनि डेटा को उन शब्दों में अनुवाद कर सकता है जिन्हें कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ठीक है, ब नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में निम्न के अलावा सभी शामिल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में निम्न के अलावा सभी शामिल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, निम्न के अलावा क्या सभी शामिल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अलावा सभी शामिल है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, यूटिलिटीज, जो सिस्टम को मैनेज करने के लिए टूल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एमएस वर्ड एक उदाहरण है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, ये देखिए जूनियर अकाउंटेंट में प्रश्न पूछा जा चुका है। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, वर्डप्रेस है, लिब्रे ऑफिस है, एडोब फोटोशॉप और ये फायरफॉक्स, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप है, ये नहीं है, ठीक है। तो बाकी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एडोब फोटोशॉप एक प्रोप्राइटरी यानी कि पेड सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, बाकी सभी ओपन सोर्स है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। 22 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ऑटोकैड है, ये दोस्तों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, ऑटोकैड। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स देखने में मदद करता है? कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स देखने में मदद करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्राउजर प्रोग्राम। ब्राउजर प्रोग्राम द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सीईटी 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पावर पॉइंट में 2 तरह के साउंड इफेक्ट्स फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है। पावर पॉइंट में 2 तरह के साउंड इफेक्ट्स फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है, बताइए कौन सी? तो वो है .wav और .mid फाइलें। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे देखिए
मोरिस निम्न में से किसका उदाहरण है? मोरिस निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये वार्म का उदाहरण है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वार्म का उदाहरण है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान क्या है? दोस्तों इसमें इसका नुकसान यह है कि इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं जाता। यहाँ पर अपना इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और थर्ड ग्रेड टीचर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 27 नंबर का प्रश्न है, गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है। गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी, यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है? बताइए कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों WAV फाइल्स। ठीक है, ये साउंड फाइल फॉर्मेट है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है ग्रेजुएट लेवल में। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? बताइए कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ पर देखिए एफ प्रोट है, NAV है, मैकफी है, यहाँ पे देखिए फेडोरा, ये दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह भी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न दो कथनों को पढ़े, निम्न दो कथनों को पढ़े और अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। यहाँ पर देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का सबसेट माना जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी सीईटी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? बताइए। यहाँ पे सीधा सा ये पूछा गया है कि ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है, तो वो क्या है दोस्तों? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपने देखा होगा दोस्तों, कोई भी फाइल आप सेव करते हैं तो उस सेव के पीछे, जैसे आप किसी भी नाम से फाइल है वो सेव करते हैं, जैसे कि आराध्या रेस एकेडमी। ठीक है, तो वर्ड के अंदर अगर आप फाइल दोस्तों सेव करते हैं तो आराध्या रेस एकेडमी डॉट के आगे कुछ लिखा हुआ आता है ना। ठीक है, तो वही सीन है दोस्तों, उसको ही बोलते हैं एक्सटेंशन। तो यहाँ पे किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा JPG। नाम तो सुना ही होगा आपने। ठीक है, JPG, GIF और BMP, ये क्या है? ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? यहाँ पर देखिए हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के संग्रह को संदर्भित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोग्राम एक भाषा में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सभी के सभी कथन है वो क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, कौन सी एक स्टेट वायरस लाइफ साइकिल में सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सी एक स्टेट वायरस लाइफ साइकिल में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए डोरमेंट है, एजुकेशन है, ट्रिगरिंग है, लेकिन स्टार्ट नहीं है। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ये है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी है, लेकिन यहाँ पे डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अच्छा प्रश्न है ये। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का उचित फाइल एक्सटेंशन नहीं है? बताइए ऑडियो फाइल का, जैसे ऑडियो MP3 होता है ना, ठीक है, MP4 MP3, तो यहाँ पर ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है देखिए .WAV है, .MP3 है, .MID है, लेकिन .RAR ये नहीं है। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
36 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एनिमेशन के फॉर्मेट से संबंधित नहीं है? बताइए, कौन सा एनिमेशन के फॉर्मेट से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अमीगा। तो यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अमीगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट के निर्माण हेतु निम्नांकित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट के निर्माण हेतु निम्नांकित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सही मिलान करना है। ठीक है, सही मिलान करना है। एक तरफ है दोस्तों उत्पाद और दूसरी तरफ है कंपनी का प्रकार। ठीक है, एक तरफ उत्पाद है तो दूसरी तरफ है कंपनी का प्रकार। तो यहाँ पर देखिए जेड ओएस, बताइए ये कौन सी कंपनी के प्रकार है? तो दोस्तों ये आईबीएम मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। विंडोज 98, दोस्तों विंडोज 98 है, ये एंटी टेक्नोलॉजी कंपनी का उत्पाद है दोस्तों ये। और आर एडहेट EDHAT, ये कौन सी कंपनी का उत्पाद है? तो दोस्तों ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये उत्पाद है। और iOS ये दोस्तों एप्पल का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए सही मिलान करना है। एक तरफ दोस्तों यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है और दूसरी तरफ प्रकार है। ठीक है, मिलान करना है। एक तरफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, दूसरी तरफ प्रकार है। अपने को बताना है कि दोस्तों ये क्या है। देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में यहाँ पर देखिए UBUNTUI, दोस्तों ये कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार है? तो ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का ये प्रकार है। और फायरफॉक्स ये दोस्तों ये किसका है? तो ये ब्राउजर है दोस्तों ये फायरफॉक्स। और MS आउटलुक है, ये दोस्तों ईमेल क्लाइंट है। और मैकफी है, ये दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वही 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कंप्यूटर वायरस एक है, क्या है? कंप्यूटर वायरस एक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, वीडियो फाइल एक्सटेंशन में देखिए वीडियो फाइल एक्सटेंशन MP4 होती है, ठीक है, QT होती है, AVI होती है, लेकिन JPG ये दोस्तों वीडियो फाइल से संबंधित नहीं है, ये फोटो से संबंधित है। JPG फोटो होती है ना, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर पुनः उपयोग के बारे में सत्य है? यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर पुनः उपयोग के बारे में सत्य है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें देखिए नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए समय कम करता है, नया सॉफ्टवेयर बनाने की लागत कम करता है, नया सॉफ्टवेयर की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन निम्न के पास है। बताइए, बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन निम्न के पास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये माइक्रोसॉफ्ट के पास में है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण है। तो दोस्तों ये किसके उदाहरण है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पेज मेकर 7 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? पेज मेकर दोस्तों सॉफ्टवेयर, पेज मेकर 7 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं दोस्तों बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
बताइए, किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पेंटियम। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही पेंटियम। 48 नंबर का प्रश्न है, प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम प्रथम कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था? बताइए, प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें उसका नाम है क्रीपर वायरस। क्या नाम है? क्रीपर वायरस। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्रीपर वायरस। 49 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं? कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट है। ये दोस्तों हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी एक्सेल, प्रिंटेड ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पर इसमें इसमें भी दोस्तों एक होता है मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो कंप्यूटर के साथ में पहले से ही आते हैं, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बाद में इंस्टॉल किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही, कंट्रोल यूनिट। आगे देखिए, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो वो है सिस्टम। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिस्टम। आगे देखिए, 51 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? बताइए, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक है ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एंड्रॉइड है, लाइनेक्स है, विंडोज है, लेकिन अपाचे है, ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए, लिनक्स है, विंडोज है, डोस है, लेकिन यहाँ पर ओरेकल है, ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? डोस, लिनक्स और विंडोज। नेक्स्ट आगे देखिए, वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है कहलाता है। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की या प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है कहलाता है। तो वो कहलाता है दोस्तों स्पाईवेयर कहलाता है। यहाँ पर वह नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्पाईवेयर। और ये प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण भी है। 55 नंबर प्रश्न है, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। तो दोस्तों वो होता है सॉफ्टवेयर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश देता है। 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो है दोस्तों एंड्रॉइड। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एंड्रॉइड। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 57 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वो है दोस्तों देखिए, विंडोज है, मैक ओएस है, क्रोम ओएस है, लेकिन एमएस डोस ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या होता है? तो दोस्तों ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, लिनक्स ओएस आरटीओएस को किस रूप में जाना जाता है? बताइए, सॉरी, लिंक्स ओएस आरटीओएस को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों संपूर्ण कोर्स है वो निःशुल्क करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। और दोस्तों, क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के ऊपर जाके ऑल पे जरूर क्लिक करना, ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। ठीक है, और आपको प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर भी क्लासेस जरूर देखें, और उनका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां जाकर भी क्लासेस देख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई आधारित नहीं है? जीयूआई आधारित कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आईओएस है, मैक ओएस है, एंड्रॉइड है, तो यहाँ पर एमएस डोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 61 नंबर प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताइए कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर देखिए, यह एप्लीकेशन प्रोग्रामों के निष्पादन को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ये कथन तो सत्य है। यह कंप्यूटर को उपयोग हेतु अधिक उपयुक्त बनाता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यह कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों को दक्षता प्रदान करता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला ये। ठीक है, आगे देखिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विंडोज 10 निम्नलिखित में से क्या है? विंडोज 10 निम्नलिखित में से क्या है? तो ये दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोक्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोक्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल, मेटाफर और पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? बताइए, यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है यहाँ पे जीयूआई जिसको बोलते हैं। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 65 नंबर का प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। 66 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से पेगासस क्या है? बताइए पेगासस क्या है? तो दोस्तों ये जासूसी सॉफ्टवेयर है पेगासस। नाम तो सुना ही होगा या आपको दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है, किसने मैक ओएस को विकसित किया है और इसका स्वामित्व रखते हैं? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों एप्पल का। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विषम को चिन्हित कीजिए। दोस्तों विषम को चिन्हित करना है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्रोम, ऑफिस 365, सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑफिस 365 है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है। बाकी दोस्तों क्रोम, सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये तीनों दोस्तों एक सर्च इंजन की तरह काम करते हैं। ठीक है, इंटरनेट से संबंधित। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य फंक्शन है? बताइए कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य फंक्शन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सिस्टम संसाधन प्रबंधन। सिस्टम संसाधन प्रबंधन, यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 70 नंबर प्रश्न है, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों, फोल्डरों, प्रोग्रामों या अन्य आइटमों का लघु ग्राफिकल निरूपण इनमें से क्या कहलाता है? जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों, फोल्डरों, प्रोग्रामों या अन्य आइटमों का लघु ग्राफिकल निरूपण इनमें से क्या कहलाता है? बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आइकॉन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आइकॉन। 71 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे देखिए, इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो वो है दोस्तों मैक ओएस। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है।
आगे देखिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का यानी कि कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों का मूलभूत यानी कि अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य मैनेजमेंट फंक्शन का भाग होता है। फाइलें बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य मैनेजमेंट फंक्शन का भाग होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें फाइल। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 75 नंबर प्रश्न है, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता? जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ग्राफ्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ग्राफ्स। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, 76 नंबर का प्रश्न है, विंडोज 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? विंडोज 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों ये 2015 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 77 नंबर का प्रश्न है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होता है? विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है टास्क बार में। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टास्क बार में। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 78 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, पाम ओएस किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? पाम ओएस किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए, कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों ये जो फायरफॉक्स है ये क्या है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, बाकी तीनों है। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? बताइए, कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? तो दोस्तों वो है डेटाबेस प्रबंधन। डेटाबेस प्रबंधन ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए, कौन एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वो है दोस्तों एमएस डोस। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 82 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए, कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो पता चल गया होगा आपको दोस्तों, बायोस। ठीक है, तो दोस्तों ये बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, क्या नहीं है? मेमोरी प्रबंधन है, डिवाइस प्रबंधन है, नेटवर्क प्रबंधन है, लेकिन मालवेयर से सुरक्षा, यानी कि दोस्तों मालवेयर से सुरक्षा तो कौन करेगा? एंटीवायरस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों अपाचे नहीं है, बाकी एंड्रॉयड, लाइनेक्स और आईओएस ये तीनों है। ठीक है, आगे देखिए, किस तरह की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है? दोस्तों आप सभी को पता होगा पीएनजी इमेज होती है। ठीक है, तो ये इमेज फाइल से संबंधित है। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है क्या? तो वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑपरेटिंग सिस्टम। 88 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है।
वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। राजस्थान पटवार में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 89 नंबर का प्रश्न है, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसको किस रूप में जाना जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन नहीं है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विंडोज 9। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विंडोज 9। 91 नंबर प्रश्न है इसमें देखिए, डीटीपी एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्यतः अर्थ है, बताइए। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों डीटीपी की फुल फॉर्म, तो वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? और ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, डिबगिंग इसका राइट आंसर होगा, बे नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। 94 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन आपके कंप्यूटर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है? कौन आपके कंप्यूटर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्राउजर। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ब्राउजर। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एक क्या? तो वो है सॉफ्टवेयर। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान पटवार में एक प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर दोस्तों देखिए आईओ एक्सेस की गति को त्वरित करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है, दोस्तों सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लाया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए राजस्थान पटवार में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है? हार्डवेयर के रूप में किसे नहीं माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रचालन तंत्र। प्रचालन तंत्र को हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है, बाकी हार्ड डिस्क, सीपीयू और कीबोर्ड तीनों को माना जाता है। 98 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? बूटिंग का अर्थ होता है दोस्तों क्या? कंप्यूटर पुनः चालू करना। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, आप फाइलों को किसमें भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं? तो दोस्तों आप किसमें भंडारण करेंगे? फाइलों, सॉरी फोल्डरों में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फोल्डरों में, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? बताइए कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? तो वो है ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र, ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी राजस्थान पटवार में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों ये मैंने आज आपको कुछ प्रश्न है वो सॉफ्टवेयर और कुछ प्रश्न इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के भी थे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक क्या है? सॉफ्टवेयर ही है, तो उससे संबंधित ये प्रश्न थे। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। और अध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।